ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से जो हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है, और आज के ट्रेनर स्वाति जी थे, कुछ कारणवश वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, तो आप सभी का मैं राजू डांगे यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे आनंदमल सर जो अभी बीकानेर में है, फिर भी कंटिन्यूअसली हमारे योग वर्ग को निरंतर शुरू रखते हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत। अलका जी भी ज्वाइन होगी, उनका भी स्वागत। और सभी साधक जो हमारे देश प्रदेश से जुड़े, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है, और ओंकार का उच्चारण करेंगे हम। उसके बाद में प्रार्थना। ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। ओम सहनावहतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विना अवधीतमस्तु महाविद्विषामहि। ओम शांति शांति शांति। चलिए, दोनों हथेली का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा देंगे हम। हाँ, अपने ही जगह खड़े रहेंगे। थोड़ा कुछ वार्मिंग अप, सूक्ष्म व्यायाम और खड़े स्थिति के कुछ हम आसन करेंगे। हम जब नींद में से उठते हैं तो हर अंग पे हमारा अलग अलग स्ट्रेस होता है, अलग अलग तनाव होता है। तो ये रिलैक्स करने के लिए, रिलीज करने के लिए हम थोड़ा सा मूवमेंट्स करेंगे हर ऑर्गन्स की, जॉइंट की। तो स्टार्ट करेंगे। हर जो ज्येष्ठ नागरिक है दीवार का आधार ले सकते हैं, चेयर का आधार ले सकते हैं। तो हम रोटेट करेंगे इसको। हाँ, सपोर्ट भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5। उसके बाद में नेक्स्ट 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जो हमारा जॉइंट है वहां पे बस 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी नी रोटेशन, घुटनों का रोटेशन, ये दोनों भी हथेलियां थोड़ा सा झुकना है और रोटेट। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज अभी 1 2 3 4 5। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। हाँ, अभी दो पाँव में अंतर, विट्ठल जैसी पोजीशन रहेगी हमारी। और कमर, वेस्ट रोटेशन करेंगे हम, कमर का रोटेशन 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 वाला दिस 3 4 5। अपोजिट अभी
1 2 3 4 5. ओके, वेस्ट रोटेशन पूरा ज्वाइंट। हाँ, अभी हथेलियां सामने, फिंगर रोटेशन करेंगे हम। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। हाँ, रिस्ट रोटेशन, मनगटी का रोटेशन। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। ओके, पाम रोटेशन अभी इजीली। 1 2 3 4 5। पंजों का रोटेशन। 1 2 3 4 5। ये जो उंगलियां है ना, रिस्ट से लेके पूरा पंजा रोटेट होने को है स्टेप्स। ओके 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 ओके, इजीली। राइट। चलो, शोल्डर रोटेशन करेंगे हम। हथेलियां इस टाइप से कोनिया टच होने। शोल्डर। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। गुड गुड, बहुत सुंदर। हाँ, अभी दोनों भी हथेलियां पूरी रोटेट करेंगे। 5 5, घाई नहीं करना, स्मूथली करना। स्थिर सुखासन, स्थिरत्व मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। ये करते वक्त घाई करने की नहीं भी। हाँ चलो, 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। ओके, उसके बाद में दो पाव में अंतर, कमर पे हाथ। ग्रीवा रोटेशन, गर्दन का रोटेशन करेंगे हम। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। होल्ड, थोड़ा होल्ड करना है। सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए राइट की ओर। थोड़ा होल्ड, वापस। अभी सांस छोड़ते हुए नीचे। स्ट्रेट, पीछे। मेरुदंड में एक एक मन के भी मन से पहुंचना है, उसको रिलैक्स करना है। वाह, बहुत रिलैक्स। कमर से लेके गर्दन तक रिलैक्स हो रहा है मेरुदंड। सांस लेते हुए वापस। वेरी गुड। चलिए, अभी हम करेंगे ताड़ासन। दोनों भी हथेलियां बिल्कुल एक दूसरे में फंसाएंगे, उंगलियां इस टाइप से। एड़ियां ऊपर उठेंगी, सांस लेते हुए ऊपर। होल्ड करना है थोड़ी देर। बिल्कुल, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब सांस लेते हुए एक बार और ऊपर। पूरी स्ट्रेच हो रही बॉडी, पूरी अकड़ा जो था हर ऑर्गन का, वो रिलैक्स हो गया। नीचे। अभी इसी पोजीशन में हम त्र्यंगक ताड़ासन करेंगे। त्र्यंगक ताड़ासन, यही पोजीशन रहेंगी। बस ऊपर उठाएंगे और तिरछा हो जाएंगे। झाड़ को, हमारे ताड़ के झाड़ को तिरछा कर दिया बस। ये जो है यहाँ का जो चर्बी है वो कम हो जाती है। हाँ, सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर वापस। गुड गुड। चलो, नमस्कार आसन, वृक्षासन, पर्वतासन। एक पाव पे नमस्कार आसन। इसी पोजीशन में वृक्षासन, पर्वत। ये जो ज्येष्ठ नागरिक है, दीवार का आधार ले सकते हैं, या अन्यथा दोनों पाव पे खड़े रह से ऐसा कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी आप एक ही पाव पे खड़े रह। कोशिश करना है उसमें से नुकसान नहीं होने को ना, स्थिरत्व और सुख मिलने के लिए हम सब कर रहे हैं। वापस आसन स्थिति छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट।
हाँ, मन की एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है, स्थिरत्व प्राप्त होता है। मन को मन स्थिर होने में बिल्कुल हमें मदद मिलती है। जैसे ही विचार कम होंगे आपको स्थिरता आएंगी, बैलेंसिंग आएगा। जैसे बहुत सारे विचार आएंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस चले जाएगा। चलिए, ओके, आसन स्थिति हम छोड़ेंगे। ओके, चलिए अभी करते हैं हम त्रिकोणासन। दो पाव में अंतर। त्रिकोणासन के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें का एक त्रिकोण, दो पाव में अंतर। एक पाव इस टाइप से रोटेट करेंगे, उसके बाजू में हथेलियां होंगी, एक हाथ ऊपर होगा और दृष्टि ऊपर के हाथ की तरफ होगी। दृष्टि ऊपर के हाथ की तरफ। चलिए, धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे। नेक्स्ट, दूसरे पाव से आसन स्थिति छोड़ना है, सांस लेते हुए ऊपर। ओके, चलो अभी वीरभद्रासन। इसी पोजीशन में दोनों हथेलियां ऊपर, जितना पीछे झुक सकते उतने झुकने की कोशिश। थोड़ा होल्ड करना है। धीरे धीरे आसन स्थिति छोड़ेंगे। नेक्स्ट, दूसरे साइड। तो घाई नहीं करना। सिर्फ योगा की डेफिनेशन है, स्थिर मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। घाई से सुख नहीं मिलेगा, घाई से फास्ट हो जाएगा। और जिम में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, उसके बाद में हथेलियां दोनों सामने, घुटनों में से मुड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। ओके, उसके बाद में हमारा जो हिप बोन होता है उसके लिए एक एक्सरसाइज है, सिंपल। हथेलियां सामने और उसको टच करना है। बिल्कुल, आपको जितना पॉसिबल है उतना दीवार का आधार ले सकते हैं ज्येष्ठ नागरिक। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। हम्म, दो पाव में अंतर है, हथेलियां स्ट्रेट शोल्डर के लाइन में। अब रोटेट करना है। शुरुआत में थोड़े धीमे गति से होंगे, बाद में स्पीड बढ़ा सकते हैं। ट्विस्ट, एक एक अंग को व्यायाम मिलेगा। और दृष्टि पीछे की उंगलियों की तरफ। पेट, कमर सब कम हो गया, शोल्डर के लिए, गर्दन के लिए। सांस लेते हुए वापस दूसरी तरफ। थोड़ा ट्विस्ट हो गया, अभी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, बहुत सुंदर। झटके से नहीं, बिल्कुल झटके से नहीं, स्मूथ स्मूथ स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ। पुष्पा जी, थोड़ा स्मूथ करिए। हाँ, थोड़ा स्मूथ। बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप से बिल्कुल। देखिए, इसमें हथेलियां स्ट्रेट है और इस टाइप से हम दृष्टि कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ा स्मूथ भी जाना चाहिए। ओके, आपने ऑब्जर्व किया तो हर अंग को इसमें छोटी क्रिया दिखती है, पर व्यायाम मिलता है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त मस्त। ओके, ओके, चलिए, उसके बाद में हमारे स्पाइन। ओके, यहाँ पे आसन स्थिति रोकते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत सुंदर व्यायाम। इस टाइप से पोजीशन रहेगी हमारी। ओके, हथेलियां बिल्कुल शोल्डर के लाइन में। और देखो स्पाइनल कॉर्ड के लिए कितना सुंदर व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल।
नहीं, हथेलियां इसी टाइप से हैं, बिल्कुल ऐसा सिर्फ इजीली कर रहे हैं। 2 3 4 5 6। ओके, बढ़िया। पाव पास में, बहुत अंतर नहीं है पाव में। ओके, चलिए चलिए। कमर पे हाथ है, अभी घुटनों में से मुड़ना है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह। हम्म, चलो, हथेलियां बिल्कुल शोल्डर के लाइन में। अपोजिट अंगूठे को हम टच करेंगे, पाव का जो अंगूठा है उसे टच करेंगे, दृष्टि ऊपर, दृष्टि ऊपर। जिनके कमरे में गैप है वो ना करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 बार, 10 10 बार करना, क्योंकि हमें आगे और कुछ करना है। इसलिए हम तो ये बॉडी के लिए तैयार कर रहे, बॉडी को तैयार कर रहे आगे की क्रिया करने के लिए। दिस इज नॉट मेन एक्सरसाइज, ये बॉडी को तैयार कर रहे हम। ओके ओके। हाँ, चलिए। अब हम थोड़ा सा, हमारा जो हार्ट है उसके लिए बहुत सिंपल व्यायाम, इसके जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बढ़ने को ना, सामने हाथ। बिल्कुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है ये, स्ट्रेचिंग हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल। गुड। देखिए, जो हमारे कार्डियक्स है, मसल्स है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी। हाँ, गुड, बहुत सुंदर। ओके, अभी इसी टाइप का लंग्स के लिए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने के लिए बस सिंपल है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बस। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, लंबी गहरी सांस लेना, सांस नीचे जाते वक्त श्वास छोड़ना है। ओके ओके, बढ़िया। बस बस। चलिए, अब इसके बाद में हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। बीज मंत्र, माला मंत्र, कर्तरी मंत्र, 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। ये हमारा बीज मंत्र सूर्य के लिए, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इतना पावरफुल है। सूर्य माइनस किया तो कुछ भी ये जीवन में नहीं रहना। तो इसलिए हमारा पूरा डाइजेशन हो, दिनचर्या हो सूर्य के चलते, इसलिए उनका मंत्र का उच्चारण, ओम मित्राय नमः। एक, दोनों भी हथेलियां ऊपर, हस्तपादासन, आगे, पादहस्तासन, अश्व संचालन, अश्व के समान, 2 हाथों में एक पाव, पर्वतासन, हस्त नमनासन, 8 भी अंग टच, भुजंगासन, 8 अंग को टच के बाद भुजंगासन। फिर वापस आएंगे हम पर्वतासन, विराम अश्व संचालन, दूसरा पाव सामने 2 हथेली के बीच, ऊपर, हस्तपादासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन, वापस। ओके, अब मैं काउंट करूंगा, हर एक आसन का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ काउंट करूंगा। ओम भ्रवय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3
4 5 6 7, हाँ होल्ड करना, 8 9 10 11 12। ओके, और दो निकालेंगे। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सूर्य नमस्कार के बाद में हम अभी म्यूजिकल एक्सरसाइज और म्यूजिकल डांस भी करेंगे, मजा आएंगे। सिर्फ तल्लीन भाव से करना है, समर्पण भाव से होना चाहिए। हाँ, हथेलियां सामने बिल्कुल दिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। बढ़िया, घुटनों में से बोलना है, घुटने में। बढ़िया, चलो अभी नेक्स्ट। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो नेक्स्ट अभी, नेक्स्ट 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार। चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी सामने। हाँ, 1 2 3 4। बढ़िया बढ़िया, गुड। चलिए नेक्स्ट 1, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, चलो रस्सी पे जंप मारना है, रस्सी पे। 1 2 3 4। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वाह, चलो हाथ, झाड़ आम के, आम तोड़ना है झाड़ के, हाथ नहीं टूट रहा तो जंप मारना है। 1 2 3 4 5। वाह, बराबर, गुड, वाह। अभी डांस करना है, डांस तल्लीन होके। वाह, वाह, सब भूलना है। चलिए डांस, सब भूलना है, उम्र भूलना है हमारी। डांस इज अ मेडिटेशन। पद प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी उम्र सब भूलना है, और बच्चा बनना है, छोटा बच्चा। यही तो आनंद है, यही आनंद है। छोटा बच्चा बन के एंजॉय करना है, यही आनंद है। भगवान ने आनंद की कस्तूरी आपके पास दी है, सिर्फ हम इस्तेमाल नहीं करते। बड़े होते ना, हमारे कौन क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, लोगों की नहीं सोचना।
बिल्कुल डांस करना समर्पण भाव से, सब भूलना है। हमारी उम्र क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, सब सब, और बच्चा बन जाना है। बर्फ की तरह नहीं, पानी की तरह प्रवाहित होना है। यथाशक्ति डांस करिए, यथाशक्ति। वाह। हाथ पांव के मूवमेंट्स होंगे, बिल्कुल तल्लीन होके भूलना है खुद को। यही तो मेडिटेशन है, यही तो सत्संग है। वाह वाह वाह। देखो मधु जी, कितने उम्र होने के बावजूद भी कुछ मूवमेंट्स, ये है ग्रेटनेस। वाह। पुष्पा जी बढ़िया, एनर्जेटिक। उर्शाली जी, हमारी कमल तई 77+, देखिए। अर्चना जी फ्रॉम पुणे। मीना जी, वाह बत्रा, बहुत सुंदर। अनिल जी बेगानी, वाह वाह वाह। चंदू दुगर, बहुत सुंदर। अशोक जी बंड फ्रॉम पुणे। कनक गोलछा, वाह वाह। कंटिन्यू तल्लीन होके, यही तो मेडिटेशन है। हम खुद को नहीं भूल पाते, हम हेलमेट पहने हैं। हमारी उम्र क्या है, हम कौन देखेगा, कुछ नहीं देखेगा। देखे भी तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे, हमारा ये आनंद है। वाह वाह वाह। कंटिन्यू कंटिन्यू, 1 मिनट के लिए कंटिन्यू, 1 मिनट के लिए। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कंटिन्यू। लाइट इज गुड पिक्चर। वाह वाह, बहुत सुंदर। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, लाइफ शुरू है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। चलिए, जंप मार के लेट जाना है, पीठ के बल जंप मारना है, पीठ के बल लेटना है। 5-6 जंप मारिए और पीठ के बल, चलो पीठ के बल लेटना है 5 मिनट के लिए। चलिए, पीठ के बल, और पूरा वजन जमीन पे छोड़ना है, 2 पाँव में अंतर, हथेलियां कमर के बाजू में, संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर। पूरा वजन, वेटलेस हो रहे हैं हम, पूरा वजन जमीन पे छोड़ देना है। पूरा वजन जमीन पे, बिल्कुल रिलैक्स होना है। जो भी कष्ट लेने, उसका फल आपको मिलने वाला है अभी। इस छोटी सी योग निद्रा को आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस या शॉप में घंटों काम करने के बाद, या लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ रिलैक्स होना है। थके हुए दिमाग को शांत करने के लिए, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद न आना, ज्यादा विचार चलना, फालतू विचारों से छुटकारा, नेगेटिव विचार, तनाव से मुक्ति, एकाग्रता और मन की शांति के लिए। नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी से मैं मधु चौधरी इस शॉर्ट योग निद्रा में आपका स्वागत करती हूँ। योग निद्रा के ये 5 मिनट आपको अगले कई घंटों के लिए तरोताजा कर देंगे। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस लें। पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब अपना ध्यान
अपने दोनों पैरों की तरफ ले जाएं और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैर एकदम रिलैक्स। पैरों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। ध्यान अपने पेट और चेस्ट की तरफ लाएं और रिलैक्स करें। सांस भरते हुए पेट को पूरा फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं। अपने दोनों कंधे और हाथों की तरफ ध्यान लाएं। आप देखेंगे जैसे ही कंधों की तरफ ध्यान लाते हैं वो अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। अपने हाथों की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। पीठ को रिलैक्स करें। पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ध्यान लगाते हुए एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने माथे पर जो सलवटें हैं उन्हें हटाएं। आंखों को रिलैक्स करें। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ें। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। और आने वाली सांस के साथ हम स्वस्थ हो रहे हैं और हर जाने वाली सांस अपने साथ चिंताओं और दुखों को दूर ले जा रही है। ऐसा महसूस करें। आप अपना ध्यान अपने विचारों की तरफ लाएं। जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें देखते रहें। जैसे आप एक गार्डन की बेंच पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते हैं। आपके विचार मानो इन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप सिर्फ देख रहे हैं। किसी भी विचार को रोके नहीं। धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जा रहे हैं। अब आप एकदम शांत और तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच भूमध्य पर ले आए और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम, ओम। रिलैक्स। आज के बाद जब भी आप रिलैक्स होना चाहें इस छोटी सी योग निद्रा को अनुभव कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। I have been shouting since 2000. धीरे धीरे हाथ पाँव की मूवमेंट्स करना है, करवट बदलना है, धीरे धीरे धीरे।
धीरे धीरे हाथ पांव के मूवमेंट्स, लेफ्ट करवट पे होके राइट हैंड का सहारा लेकर ऊपर दो। चलिए अभी हम थोड़ा प्राणायाम करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। और प्राणायाम जो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राण का आयाम है ये, प्राण से जो भी ज्यादा हमारा जन्म और मरण में का अंतर है, इसलिए उस श्रद्धा से, उस भाव से उसे करना है। एक सांस हमारे जन्म और मरण में का अंतर होता है, तो इसीलिए ये सांस भी है, ये प्राण है, और उसी तरह से उसे हमें उसका आयाम करना है। हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, यान, समान 5 प्रकार के वायु होते हैं। तो ये वायु को भी स्थिरत्व प्राप्त होता है। तो चलिए हम पहला प्राणायाम शुरू करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है। जिन्हें नए साधक है, प्राणायाम पता नहीं, तो वो आंखें खुले रख सकते हैं। प्रक्रिया समझ लेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस हमारे लंग्स में यानी फेफड़ों में भरना है, और धीरे से छोड़ना है। बस सांस लेना और सांस छोड़ना, यही सिंपल क्रिया है। हम रूटीन में वो करते हैं, लेकिन उसको माइंड करके करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे, और इसी दरमियान हमारे शिव संकल्प मन में शुरू रहेगा कि हर आने वाली सांस हमारे अंदर इस ब्रह्मांड की पवित्र शक्ति जो है वो हमारे अंदर ला रही है। जो भी शुभ है वो हमारे अंदर आ रही है, और जो भी नकारात्मक है, व्याधि है, सब बाहर लेके जा रहे हैं जाने वाली सांस। ये शिव संकल्प मन में शुरू रहेगा, और बहुत सारे बेनिफिट करते करते मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेना, पेट में नहीं भरना, लंग्स में, फेफड़ों में भरना है। लंबी गहरी, और कुछ भी बॉडी हिलाना नहीं है, ना कंधे हिलाना, ना कुछ गर्दन हिलाना। बिल्कुल लंबी गहरी सांस तीर लेके। आंखें बंद कर सकते हैं, नए साधक आंखें खुली रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एक बार प्रक्रिया समझ में आई कि शुरू कर सकते। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बहुत सिंपल प्रक्रिया। भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत सारे बेनिफिट इस प्राणायाम के आपको मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स। सर्दी, दमा, अस्थमा, एलर्जी, सब बीमारियां नष्ट होती है, और ऑक्सीजन इंटेक हमारा बढ़ता है। ऑक्सीजन इंटेक बढ़ने के कारण दिन भर उत्साही, फ्रेश हम रहते हैं। जो 6 लीटर ऑक्सीजन हमें लगता है, वो पूरा हमारे इस प्रक्रिया द्वारा हमको मिल सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हमें जो हमारे अंदर ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है, सर्दी, पड़सा, दमा, एलर्जी, थायराइड, टॉन्सिल, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां सब नष्ट होती है। लेकिन निरंतर होना, निरंतरता सफलता की पूंजी है। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया हमारी चालू है। सांस लेना, सांस छोड़ना। लंग्स हमारे पावरफुल होते हैं। जो भी लंग्स की बीमारियां वो नष्ट होती है, और शुद्ध प्राणवायु अंदर जाने के कारण हमारा हार्ट, ब्रेन ये पावरफुल होता है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष होते हैं, वात, कफ, पित्त। ये अगर शरीर में इम्बैलेंस होते हैं तो बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसका बैलेंस करने का भी काम, हमारा जो अलाइनमेंट है, सही मायने में वो गाड़ी के भाषा में अगर बात करते हैं, तो वो पूरा बैलेंसिंग करते हैं ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। और इशारा इतना ही है, जो हाई बीपी पेशेंट है, हार्ट प्रॉब्लम है, उन्होंने जलद गति से नहीं करना है, संथ गति से करना है। कोई भी प्राणायाम 3 गति से हम कर सकते हैं, संथ गति, मध्यम गति, तीव्र गति। तो यथाशक्ति करना है, जो भी हमारी शक्ति है। दिस इज अ नॉट कॉम्पिटिशन, ये स्पर्धा नहीं है। वो फास्ट करा तो मैंने भी फास्ट करना है। मेरी प्रकृति क्या है, मुझे क्या बीमारियां है, क्या क्या है, क्या मेरी उम्र क्या है, ये सब बातें ख्याल में रखते यथास्थिति, यथा प्रकृति करना है। बहुत सुंदर तरह के सब जन कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस लेना, सांस छोड़ना। ऑक्सीजन कितना, हमारे कोविड के समय में हमें पता चला कि इस ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। ईश्वर ने तो हमें निशुल्क दिया है, लेकिन उसका महत्व नहीं है।
अगर सुबह उठते हैं और कुछ 5 मिनट भी हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। और नेचर ने निशुल्क दिया है, निशुल्क दिया है इसलिए इसका महत्व नहीं है। और जिसे अगर ये मेडिकल में मिलता तो सुबह 3 बजे से हम लाइन लगाते। और कितने कोट्यावधि का हम ऑक्सीजन इनटेक हमारे उम्र भर करते हैं। लेकिन इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, नेचर को धन्यवाद देना चाहिए। और उस नेचर ने खुले हाथ से हमारे लिए ओपन रखा, उसका इनटेक भी हमने प्रसाद करके ग्रहण करना चाहिए। मस्त हमारा भस्त्रिका प्राणायाम शुरू है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब आधा मिनट कंटिन्यू करेंगे पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से। ठीक है। धीरे धीरे प्राणायाम छोड़ेंगे, दोनों भी हथेली का घर्षण, चेहरे को ऊर्जा देंगे। ये मैक्सिमम 5 मिनट करना होता है। ऑनलाइन में समय की मर्यादा होती है तो हमें ज्यादा नहीं कर पाते। चलिए, अभी नेक्स्ट भस्त्रिका प्राणायाम जो आर्ट ऑफ लिविंग में अक्सर किया जाता है। बिल्कुल ये पोजीशन में हम तैयार रहेंगे, हथेली या शोल्डर की लाइन में। और ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना है। 20-20 के 3 स्ट्रोक मारेंगे। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ेंगी अगर ऐसा आप करते हैं। तो हमारे जो श्वसन की बीमारियां है वो भी नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ऊपर जाते समय सांस लेना है, नीचे आते समय सांस छोड़ना है। तो 20-20 के मन में ही काउंट करना है, 3 स्ट्रोक करना है। 20 के एक होने के बाद पॉज लेना, सेकंड कंटिन्यू करना। ओके, रेडी? ओके, एक हो गया। नेक्स्ट, सेकंड स्ट्रोक के लिए रेडी? नेक्स्ट, ओके। ओके, थर्ड थर्ड राउंड के लिए रेडी? कुछ सेकंड रुकेंगे और उसके बाद में थर्ड राउंड शुरू करेंगे। रेडी फॉर थर्ड राउंड? ओके, स्टार्ट। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर्षण असीलिया का चेहरे की ऊर्जा, बहुत सुंदर। ओके। उसके बाद में हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती है वो, भारती बोलते बहुत जने, कपाल भारती नहीं है, कपाल भाती है। भाता यानी लोहार का जो भाता होता है, आगे पीछे करता ना पेट, तो भाते समान आगे पीछे करना है। कपाल बोले तो माथे को तेज प्राप्त होता है, सौंदर्य प्राप्त होता है, इसलिए कपाल भाती है। हाँ? तो कपाल भाती सिंपल प्राणायाम नहीं है ऐसा, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार अगर प्रैक्टिस आती, जो नए साधक होंगे वो थोड़े आंखें खुली रख सकती है, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बस पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठे हैं, हमारे हाथ की ज्ञान मुद्रा लगी है।
रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल सांस छोड़ना है। जो नए साधक है आंखें खुले रख सकते हैं, पुराने साधक जो है आंखें बंद कर सकते हैं। बिल्कुल लोहार की भांति समान पेट आगे पीछे हो जाएगा। सांस सिर्फ छोड़ना है, देखिए। नए साधक सामने बिल्कुल ऐसे उंगलियां भी रख सकते हैं, उनको पता चलेगा सांस छोड़ रहे हैं। ये साइमल्टेनियस क्रिया होंगी, सांस भी छूट रहा और पेट अंदर जा रहा साइमल्टेनियसली। देखिए, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, यानी 60 सेकंड में, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होंगे। 5 मिनट में 300 होंगे। 15 मिनट में 900 होंगे। 15 मिनट तक आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, ऑनलाइन में 15 मिनट नहीं करेंगे। तो ये प्राणायाम जो है, प्राणायाम का राजा बोला जाता है इसे। बहुत सारे बेनिफिट इस प्राणायाम के हैं। कपाल भाती प्राणायाम, हमारे जो चेहरे पे ब्यूटी है, आभा है, सौंदर्य है, इस प्राणायाम से आती है। फेयर एंड लवली भी कुछ काम नहीं, दैट इज अ टेम्पररी। लेकिन परमानेंट ब्यूटी होना है तो कपाल भाती निरंतर कीजिए। बहुत सुंदर प्राणायाम है। हमारा शिव संकल्प भी शुरू है। हमारे चेहरे पे एक ओज आता, तेज आता, आभा, स्मार्टनेस, हार्ट लंग्स की व्याधियां मिटती है। जो हमारी बदकोष्ठता है, लट्ठापना है, जो ओबेसिटी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के प्रॉब्लम है, मूत्र विकार, वात विकार, कर्क रोग, दमा, सब बीमारियां नष्ट होती, सोरेसिस, गंपवात, और दिन भर उत्साही रहने में भी मदद होती है। कपाल भाती प्राणायाम सिर्फ जिनके हार्ट के ऑपरेशन हो गए, प्रोस्टेट के ऑपरेशन हो गए, उन्होंने 6 महीने करना नहीं है, और उसके बाद में भी तज्ञ के मार्गदर्शन में करना है। और धीरे धीरे उसके बाद में मंद गति से कर सकते हैं आप। बहुत सुंदर प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। कंधे शोल्डर हिलाना नहीं। कनक जी शोल्डर हिलाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सिंपल, देखिए। ये जो आपके शोल्डर हिल रहे, पेट हिलना चाहिए बस। बहुत सुंदर प्राणायाम। आपको इसके बेनिफिट पता नहीं होंगे, फिर भी आप अगर क्रिया करते हैं तो उसके बेनिफिट होना ही होना है। उंगली अगर आग में डालते हैं आपको पता नहीं चटका लगेगा, फिर भी इसके बेनिफिट उसी तरह मिलना ही मिलना है, आपको बेनिफिट पता हो या ना हो। अगर क्रिया करते हैं, जो भी क्रिया कष्टदायी होती है वो फलदायी होती है, इसलिए आपको फल मिलना ही है उसका। हम कर्तृत्व कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया का रिजल्ट आना ही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन आना ही आना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। लेकिन निरंतरता, 1 दिन 2 दिन में फायदा नहीं है, हाँ। वो सन उत्सव की तरह नहीं। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। जैसा खाना खाते उसी तरह हमारा ये भी पार्ट है। व्यायाम, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, ये जीवन, यही जीवन शैली है। चित्त वृत्ति निरोध, हाँ, चित्त के वृत्ति का निरोध होता है। जब चित्त क्लीन, स्फटिक के प्रमाण क्लियर होता है, तब आपको शांति, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। और देखिए, हम मिक्सिंग करते हैं, सुख मिक्स करते हैं, समाधान मिक्स करते हैं, शांति मिक्स करते हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। सुख ये हमारे इंद्रियों की प्रॉपर्टी है, हमारा शांति ये मन की प्रॉपर्टी है, और समाधान ये चित्त की प्रॉपर्टी है। ऐसे अलग अलग इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन हम इसको सबको मिक्स कर देते हैं। वाह, बढ़िया कर रहे सब जने, बहुत ही सुंदर। कपाल भाती, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल 30 सेकंड के लिए अभी कंटिन्यू करेंगे। 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू।
चलिए, दोनों भी हथेलियों का घर्षण करेंगे, चेहरे को ऊर्जा देंगे। बहुत सुंदर प्राणायाम था। हाँ, अभी थोड़ा कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दो पाँव में अंतर लेना है। हाँ, पहले तो पाँव पास में रखिए, उंगलियों की रोटेशन करिए, उंगलियों, उंगलियां, बिल्कुल। पाँव सामने, फुट पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, वो रोटेट करना। उसके बाद में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5, अपोजिट। 1 2 3 4 5, 5 बार सीधा। ओके। उसके बाद में वाइपर टाइप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके। वाइपर जैसे रोटेट होने के बाद में उंगलियां, सिर्फ उंगलियों को एक जगह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके। चलिए, घुटने को आकुंचन करेंगे, खींचेंगे और छोड़ देंगे, लुब्रिकेशन होगा, ऑयलिंग होगा। घुटनों को खींचना है, खींचते समय सांस लेना है, सांस छोड़ते समय घुटने को रिलैक्स करना है, इस टाइप से। बिल्कुल 8-10 बार खींचिए, घुटनों को। नी लुब्रिकेशन होगा। जो इसके प्रॉब्लम है, लिक्विड कम होना वगैरह, वो नहीं होंगे। वाह। ओके। चलो, अभी दो पाँव में अंतर। हम कटी सौंदर्यासन गए, कमर का भाग बढ़ता है ना, ये उसको कटी सौंदर्यासन कह रहा है। बिल्कुल सिंपल है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। 10-20 बार आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। चलिए, हम हमें समय की मर्यादा है, नहीं तो हम बहुत देर कर सकते हैं उसको। देखिए, अब रई लगाना है, रई। ये हमारी बर्तन है, इसमें रई है, ये रस्सी है। और ये देखो पेट के लिए कितना बेनिफिशियल है। अभी तो हम मक्खन खा के पेट का कमर कर दिया, कमर का कमरा कर दिया। वो कमर का कमरा कम करना है अभी। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ओके। बढ़िया, 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 बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, सब जने कर रहे हैं मस्त। लेकिन समय, समय बलवान है। चलो, अभी चक्की पिसाए, चक्की, आटा। हाँ, पुराने जमाने में घर पे करते थे हमारे, मुझे याद है, मेरे जब रूरल एरिया में रहते थे, वहां पे चक्की भी नहीं थी, तो ये पिसा के लाते थे। 1 2 3, पीछे जाना है ना, 4, पीछे जाना है, 5 6 7 8 9 10। वापस 1, एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, बहुत, बहुत मस्त, बहुत मस्त। पाव ऐसे ही रहेंगे अब, इस टाइप से। अब कमर में अकड़पन आती है ना बैठे बैठे, तो इस टाइप से दोनों भी हथेलियां थोड़ा ट्विस्ट करना है, बस थोड़ा ट्विस्ट। होल्ड। वापस दूसरे साइड में। ओके। चलिए, यही स्थिति में एक आसन और करते हैं, उसके बाद एक एक ही बार करेंगे हम। ओके। पाव फोल्ड करना है, एक हाथ विरुद्ध हाथ, जो पाव फोल्ड किया उसका विरुद्ध हाथ, इस टाइप से। और सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। होल्ड। सांस लेते हुए गर्दन सीधी, हाथ बाजू में, दोनों भी हाथ बाजू में, पाव स्ट्रेट। अब दूसरे साइड में। देखिए पेट कैसा मुड़ता है, बराबर कमर को
गर्दन को, दिखने में सूक्ष्म क्रिया है लेकिन बहुत सारे अंग को है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। ओके, चलिए अभी पश्चिमोत्तानासन, दोनों भी हथेलियां सामने, अंगूठे पकड़ेंगे और गर्दन घुटने को लगाने की कोशिश। पश्चिमोत्तानासन यथाशक्ति करना है, यथाशक्ति। सभी जो जो अपने पॉसिबल है उतना ही क्षमता अनुसार करना, कंपटीशन नहीं है। सांस लेते हुए ऊपर, और एक बार, और एक बार सांस। वाह, चलिए ओके, बढ़िया। अब घुटनों पे बल आते हैं। शशांकासन करेंगे, शशांकासन। ये मन की स्थिरता बढ़ता है, क्रोध कम करता है। वज्रासन में, वज्र यानी कासव, कछुआ, स्तमा, दोनों भी हथेलियां सामने, ऊपर। साथ छोड़ते हुए माथा जमीन को लगाएंगे पूरा, खरगोश की समान, रैबिट की समान। शशांकासन, शांति मिलती, क्रोध कम होता है, चंचलता कम। आसन स्थिति धीरे से छोड़ेंगे। बढ़िया, चलो एक एक आवर्तन करेंगे हम। चलो घुटने के बल इस टाइप। हम अर्ध चंद्रासन करेंगे, अर्ध चंद्रासन। हाथ फोल्ड, गुड गुड गुड। अब पूर्ण चंद्रासन या उष्टासन, पूर्ण चंद्रासन या उष्टासन, कैमल पोजीशन। बढ़िया, एक एक ही आवर्तन करेंगे, आसन स्थिति छोड़ना है। चलो अभी करेंगे हम डॉग पोजीशन, डॉग। पहले कैट पोजीशन, कैट। एक्शन भी करना है कैट के, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे ऊपर इस टाइप से। कैट। अब डॉग पोजीशन, एक हाथ सामने इस टाइप से। वाह वाह, डॉग भी हो गए, कैट भी हो गए, डॉग भी हो गए। अब मंकी को क्यों छोड़ेंगे, मंकी को भी नहीं छोड़ना है। हाँ, चलो। हाँ मंकी, बिल्कुल मंकी पोजीशन रेडी। हाँ पूरा हम मंकी के वंशज है, बंदर के वंशज है। हाँ चलिए, रेडी 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 रेडी। आप सब चेहरे पे एक्सरसाइज मिलेंगी। हमारे पास ब्यूटी पार्लर है, देखिए अब कैसा है। एकदम हुप 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 हुप। हाँ बढ़िया, सब बंदर अच्छे, मस्त मस्त मस्त। वाह वाह, बढ़िया, स्मार्ट बंदर, स्मार्ट बंदर। वाह, हुप हुप हुप, वाह, गुड 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 गुड। ओके, कान को खींचो अभी। बस कान गुरुजी लोग खींचते थे ना, हमारे ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं इसमें। हाँ, इसलिए जब हम कुछ करते थे तो गुरुजी लोग ऐसे खींचते थे। अब कोई खींचता नहीं, बड़े हो गए ना हम, तो अभी हम खुद ही खींच लेना। वाह वाह। हाँ बस। उसके बाद में दांत की एक्सरसाइज, दांत को एक दूसरे पे प्रेशर देना है, सरी का प्रेशर। खाना खाते वक्त सरी का नहीं मिलता, ये सामने के प्रेशर पहले। हाँ, फिर पीछे के हृदय। हाँ गुड गुड गुड। अभी हम करेंगे आंख की एक्सरसाइज, आंखों को प्रेशर देंगे, सांस लेते लेना है, प्रेशर देना है। बॉल को, दोनों भी बॉल को 3-4 बार हाथ रिलीज करना है और प्रेशर देना है, 3-4 बार करना है ऐसा। प्रेशर देना, ये तो हमने दिन में 4-5 बार करना चाहिए, आंखों की रोशनी बढ़ती है।
बढ़ते उम्र के साथ आंखों के प्रॉब्लम नहीं आएंगे अगर 3-4 है, लेकिन करते नहीं। उसको धन्यवाद कर रहा हमारे लिए, हार्ट तो न रुकते हुए कर रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव, हर अंग के प्रति कृतज्ञता। चलिए, थोड़ा सा हमारे पापने को हम थोड़ा सा मसाज, हल्का सा मसाज यहाँ पे। ओके। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ, आंखों को अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, गर्दन सीधी होंगी, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार आंख को, विजन को रोटेट कर रहे हैं हम। बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, अब एक कान के लिए एक्सरसाइज है, कान के लिए कर्ण भेद, सांस लेना है और नाक और मुंह बंद करने, कान में से छोड़ने की कोशिश करना है, कोशिश करना है। कर्ण भेद बोला जाता है, कान कर्ण नलिका की क्षमता बढ़ती है। देखिए और एक बार, ओके ओके ओके, कान को ऐसे ब्लॉक हुआ ऐसा लगता है हमें। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा एक पार्लर का एक ये भी कर लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं सुबह सुबह, बढ़िया। वाह, बहुत सुंदर। घर्षण, घर्षण से ये मस्त और पूर्ण, यह है ऊर्जा, यह हमारे पास ऊर्जा की फैक्ट्री है। वाह, वी आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वाह, बढ़िया। चलिए, हम अभी अनुलोम विलोम और भ्रामरी, बहुत सारे प्राणायाम है लेकिन हम अभी उसको नहीं कर पाएंगे, समय की मर्यादा है। तो हम अभी करेंगे अनुलोम विलोम और उसके बाद में भ्रामरी, कंटिन्यू अनुलोम विलोम इस टाइप से। राइट उंगलियों से राइट नासिका बंद, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, कुंभक नहीं करेंगे, सिर्फ लेना, पूरक और रेचक। पूरक यानी लेना और छोड़ना, एक क्रिया शुरू है। बिल्कुल, बहुत सारे बेनिफिट इस सिंपल प्राणायाम के हैं। ये सबसे सिंपल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, एक आवर्तन, लेना छोड़ना, वापस लेना छोड़ना, इसको 12 से 15 सेकंड लगते हैं, 5 मिनट करना चाहिए। और सब शरीर की नस नाड़ी शुद्ध होती है, शरीर पूर्ण निरोगी कांतिमय बलिष्ठ होता है। सब प्रकार के वात पित्त कफ, स्नायु की दुर्बलता, मूत्र रोग, धातु रोग, सर्दी, साइनस, अस्थमा, टॉन्सिल, सब बीमारियां नष्ट होती है। हार्ट के जो ब्लॉकेज है वो दूर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एचडीएल एलडीएल हो, अनियमितता दूर होती है, नकारात्मक चिंतन सकारात्मक हो जाता है, उत्साह आनंद निर्भयता बढ़ती है। बहुत सुंदर प्राणायाम, यथाशक्ति करना है, संत गति, मध्य गति, तीव्र गति, और शोल्डर हिलाना नहीं, बिल्कुल सिंपल स्थिर बैठ के करना है। सांस लेना, राइट हैंड का यूज करना यूजुअली, सांस लेना सांस छोड़ना। बहुत सुंदर प्राणायाम, बहुत ही मस्त प्राणायाम। चलिए, आसन स्थिति छोड़ेंगे, अब हम भ्रामरी की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा दोनों हाथ से लेकर घर्षण, चेहरे की ऊर्जा, भ्रामरी की ओर बढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले तो बंद रहेंगे सब, ये 2 उंगलियां आंखों पे, उंगली ऊपर की मध्य में हमारे माथे पे, अंगूठे से कान बंद रहेंगे, नासिका के पास 2 छोटी उंगलियां, और लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओंकार का उच्चारण बंद करके लेंगे, हाथ निकाल के 3 बार प्रणव ध्यान। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस, ओंकार का उच्चारण, भ्रामर जैसा।
निकालकर 3 बार करना है प्रणव ध्यान। ओम शांति। आंखें बंद रखना है, थोड़ा ध्यान करेंगे। संपूर्ण लक्ष्य सांस की ओर, आने वाला सांस, जाने वाला सांस। सांस नहीं हमारा प्राण है, उसको आदर से देखना है। अभी हम आंतरिक जर्नी करेंगे, वो बिगेस्ट जर्नी इज इनर जर्नी। तो थोड़ा सांस के माध्यम उसको माध्यम बनाएंगे, मन को माध्यम बनाएंगे। हमारे मन के द्वारा हम हमारे गुद द्वार तक यानी मूलाधार चक्र तक पहुंचे हैं। गुद द्वार के पास मूलाधार चक्र। हम धीरे धीरे मन से आएंगे। हमारा मन अभी मूत्रपिंड में यानी स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। धीरे से हमारे अभी नाभि में मणिपुर चक्र, जो हमारा पहला मुख, माँ के जब गर्भ में थे तो पहला मुख अन्नप्राशन वहां से ही करते थे हम धीरे धीरे आएंगे अनाहत चक्र, छाती के अनाहत के अंदर बहुत सारे नाद शुरू होते हैं, शुरू रहते हैं, क्योंकि वी आर द सैंपल ऑफ यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में आप ऊपर जाते पृथ्वी के ऊपर, तो आपको पृथ्वी के अनेक सारे नाद आते हैं, जो ओंकार नादा, विश्व ध्वनि बोला जाता है। तो ये हमारे अंदर भी बहुत सारे नाद है, वो अनाहत चक्र वहां पे छाती के बीचों बीच। हृदय में जाएंगे, हृदय चक्र कोमलता वाला, द गुलाब की पत्तियों पे जैसे दवबिंदु होते, उसी समान नाजुक कोमल, भाव भावना से ओतप्रोत हमारे लिए दिन रात काम करता है। उसके प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता भाव, बहुत दिन रात हमारे लिए काम करता है। शांति। अब हमारे कंठ में आएंगे वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्ध चक्र। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हुए, संत महाकबीर बोलते हैं। तो वाणी की जहां से शुद्धता होती है, बोल है अनमोल इसलिए तोल मोल के बोल। बोल व्यक्ति जोड़ने का, व्यक्ति तोड़ने का माध्यम है। हमें संवाद होना, वाद नहीं होना। तो इसी प्रकार विशुद्ध चक्र पे ख्याल पूर्वक हमारे दो भुकुटी के बीच, आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र, जो स्वर्ग का द्वार बोला जाता है, आज्ञा चक्र। और वहां से ही हमारे प्रवास शुरू हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। एक कुछ मिनट की भी होंगी, कुछ घंटों की होगी। ये आप साधना कितनी करते हैं उस पे डिपेंड होता है। हमारे माथे पे हम सहस्रार चक्र, तालू के बीचों बीच ब्रह्मरंध्र, हम गर्दन से, मेरुदंड से, पाठी हमारा जो कना है, कनाधीश तो ईश, मेरुदंड से एक एक मनके में पहुंचेंगे, कमर तक उसको रिलैक्स करेंगे। अभी मन से हम प्रवास और करेंगे, पाँव की उंगलियों से लेके सर के बाल तक, हर पेशी में मन से पहुंचेंगे, क्योंकि मन का स्पीड प्रकाश से स्पीड से भी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्पीड होता है। इसीलिए स्पीडीली पाँव के हर उंगलियों के हर सेल में हम पहुंचे, हर पेशी में पहुंचे। हर पेशी में अणु की गति शुरू है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और प्रकाशमान है। प्रकाश के भांति हर सेल मूव कर रहा है, हल्का हो रहा है, गतिमान है। पाँव से उंगलियों से लेके सर तक हर पेशी में प्रकाश, पूरा प्रकाश, शुभ्र प्रकाश। हमारा मूल स्वरूप ही चेतना है, चैतन्य है। वही हमारे अंदर, हम उसकी अनुभूति महसूस कर रहे हैं। पाँव से उंगलियों से लेके सर तक हर अंगे, पाँव, घुटने, मांडी, कमर, पेट, पीठ,
छाती, शोल्डर, दोनों भी हथेलियां, गर्दन, गाल, होठ, नाक, पीठ, चेहरा, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर में प्रकाश, हल्का। हम वेटलेस हो गए, कोई तान नहीं, तनाव नहीं, पूरा हल्का, पूरा महसूस। आनंदाची डोही, आनंद तरंग, आनंद से हम ओत प्रोत है, आनंद का सागर हमारे अंदर लहरा, पूरी चेतना, पूरी शक्ति, शुभ्र प्रकाश हमारे, प्रकाश की भांति हम हल्के हो गए, हवा की भांति हल्के हो गए। बहुत सुंदर। चेतना ही हमारा मूल स्वरूप है। ये तो जीवन का प्रवास के लिए साधन है शरीर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हल्का। जो भी समस्या इस भौतिक जीवन की है, इस स्व की समस्या कुछ भी नहीं है। वो तो मूलत स्वरूप ही आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्भय है, शक्तिमान है, सत्य है। चलो एक ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वेत। ओम शांति। हमारे गुरु को प्रणाम, हमारे ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। जय हो आज के आनंद की, जय हो। दोनों भी हथेलियों का घर्षण चेहरे को ऊर्जा देंगे। और सिर्फ 1 मिनट कुछ बातें आपको बताऊंगा। देखिए, हमारा जो जीवन है, उस जीवन में शरीर के लिए जो नश्वर तो है, लेकिन वो भी, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक प्रवास का, भौतिक जीवन के प्रवास का साधन कुछ होगा तो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो साधन है। इसलिए जैसे हमारे गाड़ी के भी हम प्रवास अगर करना है, जर्नी करना है, यहाँ से मुंबई जाना है, तो व्हीकल को तो अच्छा रखते हैं। तो उसी प्रकार इस व्हीकल अगर बराबर नहीं रखते तो कुछ आपको पता है, एक्सीडेंट भी होते, समय पे जर्नी बेकार हो जाता है, मूड बेकार हो जाता है। उसी तरह ये हमारा साधन अगर प्रॉपर करते हैं तो आप ध्यान भी, आध्यात्मिक प्रवास भी आराम से अच्छे कर सकते हैं। इसीलिए 4 बातें महत्वपूर्ण है। दैनंदिनी में हमारे व्यायाम के लिए कुछ कुछ समय हमने रखना चाहिए। व्यायाम यथाशक्ति हमारे एज ग्रुप के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, प्राणायाम, कुछ भी 1 घंटा तो भी हमने खुद के लिए देना चाहिए। दूसरी बात है आहार, इंटेक जो है, आहार हमारी डस्टबिन नहीं है, दिस इज ज्वेलरी बॉक्स। ये ज्वेलरी बॉक्स है हमारा पेट। हम ये 6 इंच के जीप, 6 इंच के जीप के लिए, 3 इंच के जीप के लिए 6 फुट शरीर बेकार करते हैं शरीर। तो उसके लिए हमने इंटेक क्या डालना चाहिए, वो जो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें कुछ भी। इसलिए आहार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है विश्रांति। विश्रांति, हमारा शरीर, वी आर नॉट मशीन, हम मशीन नहीं है। एक आधे काम में भिड़ जाते हैं तो वो खत्म होने तक कुछ भी नहीं, स्ट्रेस आता, अंग पे, अलग अलग अंग पे तान आता, तो वो सब हर 2 घंटे बाद में हमने 5 मिनट रिलैक्स बैठना चाहिए। वी आर नॉट मशीन। 5 मिनट भी अगर शांति से बैठते तो आपकी कैपेसिटी, आपकी पोटेंसी, आपकी तीव्रता बढ़ती है। जो रात की नींद है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, और बीच बीच में हम 5 मिनट रिलैक्स होना चाहिए। तो अगर ये विश्रांति प्रॉपर लेते हैं तो आपके हर अंग की कैपेसिटी बढ़ेंगी। और चौथा मुद्दा है, जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। ईश्वर ने क्या नहीं दिया, उससे हमारे पास क्या दिया, उसमें आनंद लेना चाहिए। वो जो दिया है वो अनमोल है। आपको हाथ पांव दिए, देखो ना, दिव्यांग लोगों को मिलो, आपको हाथ के पांव का महत्व मालूम गिरेगा। आपके दिमाग का महत्व, मतिमंद गतिमंद बालकों को मिलो, आपको दिमाग का महत्व मालूम गिरेगा। आंखें की अगर आपको महत्व मालूम होना तो अंध बांधव को, ब्लाइंड है, उनको मिलो। वो मैं ब्लाइंड ब्लाइंड के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए काम करता तो मैं देखता, उनको खाना परोसने के बाद 5 मिनट क्या, कहाँ क्या रखा है, ये ढूंढने के लिए लगते। तो ये हमारे, तो भगवान के प्रति हमने कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमें जन्म से ही देना दी है, जन्म से दे, लेकिन हम रोते रहते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंपैरिजन करते दूसरों के साथ, और बहुत आनंद जो ईश्वर ने दिया उसको लूज करते हैं। वी आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। हम बहुत आनंद का बहुत बड़ा सोर्स है, भगवान ने हमारे पास दिया है। BMW में जाने वाला कभी कभी रोते रोते जाता, लेकिन कटले वाले में जाने वाला आनंद से जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास ईश्वर ने दी है। सिर्फ उसका यूटिलाइज करना क्या नहीं, वो आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो स्थिति रखिए उसमें आनंद। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमने एम्बिशियस नहीं है, बढ़ना नहीं चाहिए, आगे आगे बिल्कुल बढ़ना है, लेकिन संतुष्टि के साथ, संतुष्टि के साथ।
ये अगर बढ़ते हैं तो आपके सक्सेस आपके पास है, समाधान, जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है समय बहुत हो गया। हमारे आज की स्वाति जी गेस्ट कुछ कारणवश नहीं ज्वाइन हो पाई, तो इसीलिए मुझे अवसर मिला। हमारे आनंदमल सेठिया सर का विशेष धन्यवाद, और जो हमारे बिल्कुल निरंतर कहाँ पे भी रहते तो हमारे साथ में कनेक्ट रहते, इतना फैमिली के प्रति, हमारे त्रिवेणी संगम के प्रति उनका ये जो आदर है, अट्रैक्शन है, प्रेम है, ये सराहनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साधक जो जुड़े तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो देश प्रदेश से हमारे साधक निरंतर जुड़ते हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद। हमें तो बोलने की बहुत आदत है, 6-6 घंटे में कंटिन्यू बात कर सकता हूँ, उसमें नो डाउट, लेकिन हमारे लिए समय की मर्यादा है, समय बलवान है। तो हमको पता है कि राम कल गद्दी में बैठने वाले थे, आज ही वनवास भेज दिए, तो ये समय की महिमा है, ये समय की महिमा है। तो समय बहुत पावरफुल है, इसलिए हम समय को ख्याल में रखते हुए यहाँ पे आज की कक्षा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू वेरी अरहम, मच। आनंद मल सर। ओम अरहम। चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी। कुछ नहीं कह रहे, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया का। आज उनको मतलब कराते देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्वयं थैंक किया और यू, सबको करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया आपको। आज पहली बार थैंक आपको करवाते हुए देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिल इन द रीता ब्लैंक्स जी। रहता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत बहुत अच्छे से कराया और पूरा सभी प्राणायाम आसन सब कुछ कराया हाँ, बहुत अच्छा से। यस, थैंक यू चंदू जी, रीता thank you। जी। भैया वो नाक का कुछ बताए ना, बंद करके कुछ। हाँ, ये कर्णभेद बोला जाता है उसको। एक सांस लेना, लिए ये नाक बंद, मुंह बंद, और कान में से छोड़ने की कोशिश करना है उसको। नाक और मुंह बंद, कान ब्लॉक हो जाएंगे आपके, तो वो कर्णनलिका की क्षमता बढ़ती है उससे। थैंक ओम यू भाई, अरहम। बहुत अच्छा था सेशन। मधु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मधु जी। जी। पहले तो मैं इनका, राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मैं कभी नहीं सोचती थी कि ये भी इतना अच्छा कराते। मैं सोचती थी जैसे आप भी, मुझे आपका भी बाद में वीडियो देखकर पता चला कि आप भी बहुत अच्छा कराते हो। तो बहुत ही मधु कम जी, समय में राजू डांगे सर बहुत ही ज्यादा। महाराष्ट्र रत्न विभूति से विभूषित है। आपको शायद पता नहीं, इन्हें महाराष्ट्र रत्न नवाजा गया है। नहीं, महाराष्ट्र मैं रत्न। पहली बार आज इनका सुनी। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सब कुछ किया जो इन्होंने मुझसे करवाया। डांस किया, सब कुछ किया, बहुत ही अच्छा। आप बहुत एनर्जेटिक रहे। मैंने पहली बार आपका फुल वीडियो देखा है। थैंक यू मधु जी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया डांस कर रही थी, मैंने देखा। वही तो डांस हाँ, मेडिटेशन है, समर्पण भाव से करना है सिर्फ, भूल आप जाना है। बहुत अच्छा कर, वेरी यस, नाइस। यस, थैंक यू, ओम थैंक यू। अरहम। पुष्पा जी। ओम परम जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छा जी। करवाया। हम लोगों ने भी ये सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छा कराएंगे। लगता था बाप हम बोलते ही हैं, पर आज देखा रियल में आपने बहुत अच्छा करवाया और ओम सारी थैंक यू। एक्टिविटी हम लोगों ने की। यस, 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 यस। धन्यवाद, धन्यवाद पुष्पा जी, हाँ, बहुत अच्छा डांस आपने भी किया, मस्त। मीना मेहता ने हैंड राइज किया हुआ है। मुझे भी आज पता चला कि सब डांसर अपने इसमें हैं। हम्म। देखिए, कोई भी बुजुर्ग नहीं है हमारे यहाँ। नहीं 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 नहीं, कोई आनंदमल सर, बुजुर्ग आज नहीं तो है, मुझे सब यंग प्रैक्टिकली है, पता सब चला। यंग है, युवा है सब। सर, हमारी कमलताई जो बड़ौदा से जुड़े 77+ है, फिर भी मस्त डांस किया। बोलो कमलताई, नंतर अर्चना जी, बड़ सर, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। मैं भी 70 की हूँ। ओ वो देखो, वाह वाह वाह, मीना मधु जी मेहता भी जी देखो बोलिए। बोला। नमस्ते सर, आप नमस्ते, बहुत नमस्ते। अच्छा सेशन चला रहे हो। नमस्ते। मेरे क्या राइट हैंड में नमस्ते। स्वेलिंग है कमर में, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। तो मैं बैठे बैठे सुन रही थी। थोड़ी बहुत मैंने काइट सब किया था और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की थी। ओम अरहम। बढ़िया, कनक बोलचा, कोई कनक बात, बोलचा। कोई बात। राइट। जय जिनेन्द्र सर्विस है। राजू जी ने जय जी। बहुत अच्छा करता है। इससे पहले भी मैंने एक क्लास इनकी ज्वाइन की थी। बहुत अच्छा लगता है जब डांस कराते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है कि सारे अंग हिल जाते हैं, पूरे सारी कसरत हो ओम जाती है। अरहम। सही ओम सही अरहम। सही सही और बात। जैसे कमर दर्द है, उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए? साइड में जब पेन है कमर में, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए? ओम अरहम। अनिल जी क्या नहीं बेगानी। करना चाहिए मैडम? हेलो, कौन सा कसरत नहीं करना चाहिए? कौन सी कसरत? एक 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 मिनट, एक कौन सा मिनट योगा नहीं बाकी। करना चाहिए? कमर में पेन है, कौन? साइड में, लेफ्ट साइड में। अच्छा अच्छा, बैक बैक में क्या? नहीं, साइड में ऐसे बैक पेन साइड में है, कमर में लेफ्ट साइड में।
हाँ तो क्या एक तो कौन वो सा आसन झुक है? हाँ ये देखो उसके सबसे बढ़िया तरीका समझने का मैं क्या बताऊंगा, लेकिन जो भी एक्सरसाइज के आपको पेन बढ़ता है या पेन होता है वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमारा सब वो ये नहीं, ये मत करो वो मत करो, उससे अच्छा कि आपको अगर उसको, क्योंकि योगा की डेफिनेशन है स्थिर सुखासनम, आपको स्थिरत्व मिले सुख मिले ऐसी ही स्थिति लेना, जिससे हमको प्रॉब्लम आता है वो नहीं करना। समय काफी हो गया है, तो अभी अनिल जी बेंगानी को हम आखिरी में अनिल जी बोले। ओम। हाँ, ओम मैडम। जय जिनेन्द्र। ओ मैडम, जय जय जी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने जो करवाया बहुत एक्सपीरियंस योगा टीचर की तरह था, बहुत सब पूरा हर चीज में करवा। और हम समापन की ओर चले। डांगे सर, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अहम। हाँ, अशोक जी संकल्प के साथ समापन कराइए। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज राजू भाई ने आसन प्राणायाम के साथ में जो ज्ञान पिरसा है वो भी बहुत काम का है, क्योंकि अपन को पता रहता है भाई अपनों को क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। ओम आराम। सभी साधक साधी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा रोज। ओम अरहम।